करवा चौथ सुहागनों का पवित्र व्रत है। इसको लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका नाम वीरावती था। उसका विवाह सुदर्शन नामक एक ब्राह्मण के साथ हुआ। ब्राह्मण के सभी पुत्र भी विवाहित थे। एक बार करवा चौथ के व्रत के समय वीरावती की भाभियों ने पूर्ण विधि से व्रत किया। वीरावती ने भी उनके साथ अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखा। किंतु वीरावती सारा दिन निर्जल रहकर भूखी ना रह सकी और निढाल होकर बैठ गई। शाम को जब भाई काम से घर आए तो उन्होंने अपनी बहन को देखा और बहन को जल्दी खाना खिलाने के लिए उसके भाइयों ने बाहर खेतों में जाकर आग जलाई तथा ऊपर कपड़ा तानकर चंद्रमा जैसा दृश्य बना दिया और जाकर बहन से कहा कि चांद निकल आया है, तुम अर्घ दे दो। यह सुनकर बीरावती ने अर्घ देकर खाना खा लिया। जब उसने खाना खाना शुरू किया तो पहले ही निवाले में बाल आ गया। दूसरे निवाले के समय उसे छींक आ गई और जब उसने तीसरा निवाला अपने मुंह में रखा तभी उसे अचानक समाचार मिला कि उसका पति बीमार है। नकली चंद्रमा को अर्घ देने से उसका व्रत खंडित हो गया। उसका पति ऐसा बीमार पड़ा कि वह ठीक ना हो सका। एक बार इंद्र की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ का व्रत करने पृथ्वी पर आई। चारों ओर इस बात की चर्चा होने लगी कि माँ इंद्राणी माता धरती पर आई हैं। इसका पता लगने पर वीरावती ने जाकर इंद्राणी माँ से प्रार्थना की कि मेरे पति के ठीक होने का कोई उपाय बताएं, क्योंकि सभी वैद, सभी औषधियां अपना काम नहीं कर रही थी। उसकी सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा था और उसके पति की सेहत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। इंद्राणी ने कहा कि तेरे पति की यह दशा तेरी ओर से रखे गए करवा चौथ व्रत के खंडित हो जाने के कारण हुई है। यदि तू करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि विधान से फिर से करेगी तो तेरा पति निश्चय ही ठीक हो जाएगा। वीरावती ने पूरा इंतजार किया और अपने पति की खूब सेवा की। आखिर करवा चौथ का दिन आ गया। इस बार वीरावती ने पूर्ण ध्यान पूर्वक और श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत विधि विधान से संपन्न किया और उसे इसका फल भी मिला। उसका पति धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगा। उसी समय से ये प्रचलित है कि जो औरत संपूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करती है तो उसके पति का कभी भी अमंगल नहीं होता है। अर्थ सौभाग्य, पुत्र, पुत्र आदि और धन धान्य के इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए और इस दिन विभिन्न प्रकार के वधावे गाने चाहिए
और अपनी समर्थानुसार दान पुण्य और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। भगवान सभी को तंदुरुस्ती और खुशियाँ प्रदान करे। जय हो।